यस रेडी 110 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हर आदमी को यह अधिकार है कि जिसको वह चाहे डाक द्वारा मत भेज सके। ऐसा तो नहीं है कि सभी मत किसी एक अफसर के सामने ही इकट्ठा करके भेजे जाते हैं। जहाँ तक इस बिल का संबंध है वह ठीक है, वह शुरू में ही आना चाहिए था और मैं इसका समर्थन करता हूँ। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करता हूँ कि इस बिल को पास कर दिया जाए। खेती में उन्नति न होने का कारण क्या है? उसका एक कारण यह है कि खेती से संबंधित जितने विभाग हैं उनमें आपस में मेल जोल नहीं है। खेती के लिए अच्छी खाद की जरूरत है, पानी की जरूरत है, औजारों की जरूरत है और धन की जरूरत है। इन सारी चीजों के लिए अलग अलग विभाग हैं। मालूम ऐसा पड़ता है कि उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। वे आपस में मिलकर कोई योजना नहीं बनाते जिससे खेती की जरूरतें पूरी होती। इसलिए जब तक उनमें आपस में मेल जोल नहीं होगा तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती है। दूसरा कारण यह है कि योजना की बिल्कुल कमी है। इसके अलावा कृषि कॉलेजों से निकले हुए जो ग्रेजुएट होते हैं, जो खेती की बातों को जानते हैं, उनमें से एक भी आदमी खेती करने के लिए तैयार नहीं है। सभी प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हैं, खेती के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक बात मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। अधिक उपज न होने का एक कारण यह है कि जो खेत में काम करते हैं वे उसके मालिक नहीं हैं। खेत किसी और का है और काम कोई और कर रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि किसानों को जब तक यह भावना पैदा नहीं होगी कि यह मेरी भूमि है, तब तक अधिक उपज नहीं हो सकती है। इसके लिए आप जब तक भूमि सुधार नहीं करेंगे तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। दुर्भाग्य से इस देश में खेती करने वाले बहुत कम लोग ही जमीन के मालिक हैं। खेती की उन्नति के मूल आधार में पानी, खाद, बीज, धन, उपज का उचित दाम और भूमि सुधार, इन सब की ओर कृषि मंत्रालय का ध्यान नहीं है। अब जहां तक पानी का संबंध है, हमारी सरकार को यह वादा करना चाहिए कि हम प्रत्येक खेत को पानी देंगे और हम हर आदमी को काम देंगे। सरकार का यह नारा होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने धन नहीं लगाया है, लेकिन उसने यह धन बड़े बांधों पर ही लगाया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहती है कि अन्न के मामले में देश आत्मनिर्भर बने। समाप्त।